नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेतिया की, जहां रामनगर न्यू मार्केट में किया गया व्यापारी संघ की बैठक का आयोजन। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां महाशिवरात्रि की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। इसी के साथ आपको बताएंगे कि कैसे गाजीपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर न्यू मार्केट स्थित व्यवसायी भोलू अग्रवाल की दुकान के पास व्यापारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया। व्यापारी संघ के नव मनोनीत अध्यक्ष शेख औरंगजेब ने किया कार्यकारिणी सदस्यों के नाम की घोषणा। कानूनी सलाहकार के रूप में अधिवक्ता राजेश द्विवेदी, महामंत्री अनिल राय समेत 3 लोगों के नाम की घोषणा की गई। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए धूप प्रसाद का चयन किया गया। मंत्री पद के लिए 4 लोगों के नामों की घोषणा की गई। बैठक में व्यापारियों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ व्यापारियों को शोषण से बचाने के लिए पहल का निर्णय किया गया। अध्यक्ष शेख औरंगजेब ने कहा कि व्यापारियों और बाजार में आने वाले महिला पुरुष ग्राहकों के साथ साथ होने वाली परेशानियों का निराकरण करना व्यापारी संघ का मूल उद्देश्य है। बैठक किया गया और इस बैठक में क्या क्या निर्धारित किया गया तो सब बताया। जैसा कि पहले से निर्धारित था कि 15 फरवरी को व्यापारी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों का चयन किया जाएगा और उसकी घोषणा आज की मीटिंग में की जा चुकी है, जिसमें पदाधिकारी के साथ साथ सदस्यों का भी नाम दिया गया है, जिसका कॉपी आप लोगों को उपलब्ध भी कराया गया है। और आज जो समिति का पदाधिकारी और सदस्य चयन हुए हैं उनको संकल्प भी दिलवाया गया है कि व्यापारी हित में उनको क्या करना है और बाजार को शोषण मुक्त करना है और व्यापारी बंधुओं की जो भी समस्याएं हैं उससे रूबरू ये समिति बराबर रहेगी। ये इस व्यापारी संघ का एजेंडा जो है वो उसको भी बताया जा चुका है पूर्व के मीटिंग में। आज मात्र इतना ही था कि आज के बैठक में हम सभी लोग उपस्थित होकर सभी व्यापारी बंधुओं के बीच में अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों से परिचित कराए और परिचय औरंगजेब जी व्यापारियों के लिए पहली प्राथमिकता ये होगी कि मार्केट में शौचालय नहीं है, मूत्रालय नहीं है, सफाई का व्यवस्था सही नहीं है, उसको हम लोग धरातल पर लाए और अभी जल्द से जल्द उस काम को कराया जाए, जिससे व्यापारी और आने वाले बाजार में ग्राहक लोगों को सुविधा मुहैया। बेतिया बिहार से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां महाशिवरात्रि की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। रुद्रपुर के दूधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि छोटी काशी के नाम से भी जानी जाती है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा को जल चढ़ाने पहुंचते हैं, जिसे लेकर डीएम और एसपी ने मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों से सुरक्षा से संबंधित निर्देश भी दिए। ये रुद्रपुर में जो मंदिर है वहाँ पर महाशिवरात्रि का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर काफ़ी जाना है। तो उसी की व्यवस्था को देखने के लिए मैं और मेरे साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। एंट्री एग्जिट रूट अलग अलग बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग भी की जा रही है, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और बिल्कुल सकुशलता से ये पूरा कार्यक्रम करवाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रतिबद्ध है। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां कल बरिसर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहूराबाद चट्टी के पास एक दुर्घटना हो गई, जिसमें ट्रक की चपेट में आने से रामबचन तिवारी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि रामबचन तिवारी कुथौरा गांव के निवासी थे। वो कल तकरीबन 3 बजे जहूराबाद स्थित टावर के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे थे, तभी उनके बगल से तेज रफ्तार ट्रक गुजरा, जिसकी चपेट में वो आ गए और उसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही बरिसर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपने पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मोहनिया थाना के NH2 पर स्थित उसरी मोड़ के समीप ALTF और मोहनिया पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक मैजिक वाहन का पीछा किया गया, जिसमें तहखाना बनाकर 1403 पीस ऑफिसर्स चॉइस कंपनी की अवैध शराब जब्त की गई। इस मामले में 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे शराब के संबंध में कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। ये शराब पटना ले जाई जा रही थी।
कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खरगापुर सदर तहसील की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें किसान अपनी समस्या और मांगों को लेकर सदर तहसील के चक्कर लगाता रहा, लेकिन एसडीएम साहब को किसानों पर रहम नहीं आया। गरीब मजदूर किसान न्याय पाने के लिए सदर तहसील के काफी लंबे समय से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में सदर तहसील पहुंचे किसानों का कहना है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हजारों की तादाद में सदर तहसील का घेराव करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सदर तहसील से नहीं जाएंगे। इस संबंध में किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, ये हमारा मांग पत्र है। इसमें जो पहला ही बिंदु है कि जो गरीब किसान थे जिनकी ज़मीनें एलडीए ने अधिग्रहण कर ली थी, उनको फ्री चबूतरा दिया जाना था, क्योंकि उनके पास आज कोई रोजगार के अवसर नहीं है कि वो एक छोटी सी दुकान करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो एलडीए देना चाह रहा है, लेकिन ये लोग अपने स्तर पे जो जैसे मुखिया तो मृतक हो गए, काफ़ी पहले अधिग्रहण हुआ था, तो उनके बच्चों को उनकी पत्नी को मिलना है, तो वरासत ये लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी फाइलें यहाँ जमा है, लोग अपने सारे कागज़ जमा कर चुके हैं, दौड़ दौड़ के परेशान, उनकी वरासतें नहीं हो रही। ये सबसे प्रमुख बिंदु है। उसके अलावा एक ग्राम खरगापुर में गाटा संख्या 93 है, 98 है, तो जो राज्य सरकार का गाटा है उसकी आड़ में दूसरे पर भी यहाँ के लेखपाल और अधिकारी जाते हैं, काम रोक देते हैं। वहाँ पे मकान पहले से बने हुए हैं, तो इसमें हम चाहते हैं जो आपका है गाटा उसकी नाप करके आप अलग कर लीजिए, बाकी जो है जो जिनका अपनी भूमि है उनको तो बनाने दीजिए। दूसरा एक ये है खुरम नगर चौराहे पे गाटा संख्या 95 है, रकबा 737 हेक्टेयर है, राज्य सरकार की भूमि है। इस पर गेस्ट हाउस चल रहा है, शादियाँ हो रही हैं, तो सोचिए जो सरकारी भूमि है उससे एक प्राइवेट आदमी धन अर्जन कर रहा है, तो ये सरकार की हानि है। हम तो वही चाहते हैं सरकार का लाभ हो। अगला इसी से संबंधित एक बिंदु और है, ग्राम सूगा मऊ है, ये तहसील इंदिरा नगर के पीछे का गांव है। इसमें लगभग 25 बीघे पक्के, 25 बीघे मानव बिल्डर्स है, 25 बीघे पक्के सरकारी ज़मीन पर पूरा प्लाटिंग करके बेचे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता हरिशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।